को साथ लेना चाह रहा हूँ। एसार राना साहब, आपके सामने भी यही बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जमात के ऊपर जो मुश्किलात का सिलसिला जारी और सारी है, किसको पार्टी लीड करता हुआ आप देख रहे हैं? टिकट का फैसला कैसे होगा? इलेक्शन कैसे मैनेज होगा? किसको टिकट कौन देगा? इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, अभी हम मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे कि बीबी शहीद को भी इसी तरह साइडलाइन कर दिया गया था, तो उसमें और आज की सूरत हाल में बड़ा फर्क है। तब पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत को जेल में नहीं भर दिया गया था, या क़यादत मफरूर नहीं हो गई थी, या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे नहीं रखा गया था, या उनकी 15-15 दफा जमानतें होती थी और उसके बाद उन्हें बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। ऐसा नहीं था। आज की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान रियासत के सामने खड़े हैं और रियासत पूरी ताकत से इमरान खान को ये बता रही है कि रियासत से पंगा लेना या टकराना इतना आसान काम नहीं है। और जिस तरह उनके खिलाफ केसेस 200 केसेस हो गए। आज एक मेरे ख्याल नई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एक आदमी ने कहा है कि जी 50 लाख रुपए मैंने पता नहीं किसे दिए, तो उसने वो नमल यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिए और वो इमरान खान के कहने पे हुए। तो मामला तो जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे तो इन इंतखाबात में और उसके कई साल तक इमरान खान नजर ही नहीं आ रहे सियासत में फिजिकली। और उनकी पार्टी की जहां तक बात है तो आप अंदाजा करें कि जो उनके साथ खड़े लोग हैं वो तो जेलों में हैं, और वो जेलों से तब बाहर निकलते जब उनके साथ नहीं खड़े होते, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और मुझे हैरानगी होती है उन सियासी जमातों पे जो वीडियोस जारी करती हैं कि ये हमारे साथ इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गए। तो वो कैसे एक दूसरे को आई कांटेक्ट करते होंगे, लेने वाला और आने वाला, कि उस लेने वाले को भी पता है कि ये कैसे आ रहा है और आने वाले को भी पता है कि मैं कैसे आया हूँ। तो कैसे एक दूसरे को देख के वो मुकदमात से बात करते होंगे। सो पाकिस्तान की आने वाली सियासत में मुझे इंतखाबात में तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे पीपल्स पीटीआई या बल्ला। और मेरी तो इतलात ये है कि राना साहब, जी जी जी, प्लीज 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 प्लीज। मेरी तो इतलात ये है कि जनाब आने वाले दिनों में खान साहब अब जहाँ नाहल होने जा रहे हैं, उन्हें सजा होने जा रही है, और अल्लाह उनकी जिंदगी की हिफाजत करे। जो इतलात हैं वो ये कि साइफर में उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। मैंने दुनिया में पहली दफा देखा है कि कोई जज अपना कॉन्सेंट जो है वो भी दे देता है कि इसमें तो ये भी हो सकता है। तो मुश्किलात पीटीआई की खत्म नहीं हो रही, मुश्किलात बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ रही हैं। बिल्कुल।